तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये पूरा धोलेरा का मैप है। यहां पे अब आप देखिए, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 46% इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ओनली 23% रेसिडेंशियल बेल्ट है। इसलिए धोलेरा में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं वो दो तरह से काम कर रही है, एक इनसाइड द धोलेरा और एक आउटसाइड द धोलेरा, यानी कि बॉर्डर से लगे हुए। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। पहले तो ये जो पर्पल कलर आप देख रहे हैं जहां जहां पे, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। दूसरा, ये जो लाइट येलो देख रहे हैं ये रेसिडेंशियल बेल्ट है। ये जो डार्क येलो देख रहे हैं ये जो है ये हाई राइज बिल्डिंग जहां पे आएगी, हाई एक्सेस कॉरिडोर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है पब्लिक यूटिलिटी, मतलब होटल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज यहां पे आएंगी। ये देख रहे हैं आप स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, जितना भी स्पोर्ट्स का होगा इंटरनेशनल मापदंडों को ध्यान में रख के स्पोर्ट्स बनाया जाएगा यहाँ पे, और जितना भी एंटरटेनमेंट जोन होगा। ये जो आप देख रहे हैं जो इंडस्ट्रीज होंगे उनके जो ऑफिसेज होंगे वो यहाँ पे होंगे, मॉल्स यहाँ पे आएंगे, मूवी देखने के लिए आपको यहाँ जाना है, ऑफिसेज यहाँ पे होंगे, वो सारी चीजें यहाँ होंगी, और ऐसे अलग अलग चीजें हैं। तो ये पूरा धोलेरा का इंटायर मैप है। अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिप्पो कॉर्पोरेशन इन धोलेरा, या हमने किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान दिया है। देखिए, हमने दो चीजों पे ध्यान दिया है बहुत ज्यादा। एक तो कनेक्टिविटी, इस दुनिया में रोड तंत्र अच्छा होगा तो लोकतंत्र भी अच्छा हो जाएगा, तो हमने बहुत ज्यादा फोकस करा है कि हम रोड पे हो, कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो। दूसरा एक चीज हमने फोकस करा है, कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि जी सर एबीसीडी बिल्डिंग्स के आसपास आपका कितनी दूरी पे है, या एबीसीडी बिल्डिंग से कितनी दूरी पे हमारी टाउनशिप है। और मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूं कि साहब एबीसीडी बिल्डिंग वाले आज तो घुसने नहीं दे रहे, बाद में भी घुसने नहीं देंगे, वहां का करोगे क्या। आपको फोकस करना चाहिए जिसपे हमने करा है। हमने हमारे हर प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया है कि घर से बाहर जो इंडस्ट्री में काम करने जाएगा वो तो एक व्यक्ति होगा, लेकिन फैमिली क्या करेगी, होटल जाएगी, हॉस्पिटल जाएगी, खाना खाने के लिए जाएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे। तो हमारा हर जो प्रोजेक्ट है वो या तो पब्लिक यूटिलिटी के पास होगा, या स्पोर्ट्स के पास होगा, या सिटी सेंटर के पास होगा, और कनेक्टिविटी होगी। इस पे हमने ध्यान दिया। एक एक करके प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है हिप्पो सिटी 1। इसे हमने लॉन्च करा था 2023 में। अब आप देखिए इसका प्लस पॉइंट, पूरे धोलेरा के मैप में ये इकलौती सी रोड है जो स्ट्रेट सीधे आपको कनेक्ट करती है एक्टिवेशन एरिया से। ये जो आप देख रहे हैं ये है एक्सप्रेस हाईवे। अब यहां से आप बात करते हैं, ये सीधे आपको यहां कनेक्ट करता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस लगभग 11 किलोमीटर है। एक्सप्रेस हाईवे से लगा हुआ है, अंडरपास जिसको हम बोगदा बोलते हैं, अंडरपास होते हुए यहां पे आप सीधे आ सकते हैं। अब इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिए। पहले तो ये जो रोड है ये 150 फीट चौड़ी रोड है, और 150 फीट चौड़ी रोड का मतलब होता है 1 मिनट इक्वल टू 1 किलोमीटर। हम जब भी कहीं पे किसी शहर से बाहर निकलते हैं तो हम बाईपास क्यों लेते हैं, क्योंकि लंबा तो होता है लेकिन पहुंच आसानी से जाते हैं। तो यहां से 150 फीट की रोड पे आप यहां तक आते हैं। अब विशेषता देखिए हिप्पो सिटी 1 की कि कनेक्टिविटी, पहला तो ये कि इस रोड पे टच है टाउनशिप, आपको एक सूत भी अंदर नहीं जाना है, रोड टच है। और यही रोड 6 किलोमीटर आगे चली जाएगी और वो होगी भावनगर और अहमदाबाद स्टेट हाईवे पे, मतलब स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी भी मिल गई। तो जिन लोगों को भविष्य में यहां से वहां जाना है वो कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये रोड पे सीधे आप जैसे यहां पे आते हैं, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, हाई एक्सेस कॉरिडोर। यहां पे आपको क्या मिल रहा है भाई, फैमिली का हर व्यक्ति तो इंडस्ट्री में जाएगा नहीं, तो यहां पे क्या है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाना है तो इसी रोड पे जाना है। पब्लिक यूटिलिटी, पूरे धोलेरा का सबसे बड़ी पब्लिक यूटिलिटी यहां जाना है, मतलब होटल, हॉस्पिटल तो यहां पे है। इसी रोड पे आगे जाएंगे तो सिटी सेंटर, मूवी देखने जाना है तो मॉल में ही जाना है। इसी रोड पे आगे आइए, ये रहा आईटी सेंटर। आईटी एक ऐसी वजह है जिसने 4 शहर वाले देश को पता नहीं कितने सारे शहरों में बदल दिया। तो आईटी में जाना है तो यही शहर। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये 55 मीटर रोड, मतलब यदि मुझे एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो यहां सीधे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मुझे यदि एक्सप्रेस हाईवे पे जाना है तो सीधे कनेक्टिविटी मिल जाएगी, मतलब सुपर कनेक्टिविटी, मेन रोड टच प्लॉट और हर सारी चीजें अवेलेबल। नाउ विल टॉक अबाउट हिप्पो सिटी 2, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट हिप्पो सिटी 2। देखिए ये क्योंकि अहमदाबाद से आ रहा है और अहमदाबाद एक बड़ा शहर है, और वहां से क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे बनना चालू हुआ है तो इस तरफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। अब हम बात करते हैं हिप्पो सिटी 2 की। हमारा प्रोजेक्ट जो है हिप्पो सिटी 2, ये एसआईआर से मात्र 300 मीटर की दूरी पे है। और आपको जान के हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि यहां से 15-15, 16-16 किलोमीटर दूर तक भी कई टाउनशिप कट चुकी हैं। मतलब हमारे बाद कम से कम 150 से ज्यादा टाउनशिप है जो यहां पे हैं। 70,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। बट हिप्पो सिटी 2 की खासियत क्या है, एक तो इंडस्ट्रियल बेल्ट से लगा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति इंडस्ट्रियल बेल्ट यहां पे काम करने आया है इंडस्ट्रियल बेल्ट में, अब यदि नीचे जाता है तो एक तो 3, 3.5, 4, 5, 6 किलोमीटर बाद उसको कहीं जाके रेसिडेंशियल एरिया मिल रहा है। बट अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ धोलेरा एसआईआर, यहां पे 3200 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप से छोटा व्यक्ति ले ही नहीं सकता। तो हर किसी का बजट होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एलाइट क्लास होगी, इसीलिए 23% ही है, इसलिए लोग बाहर और अंदर दोनों की तरफ जाएंगे, तो यहां वो ले नहीं सकता। अब यदि उस इंडस्ट्री में काम करा तो कहां जाना पसंद करेगा, बिल्कुल पास में। तो हम यहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पे हैं।
दूसरा एडवांटेज, ये जो देख रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे, ये इससे मात्र 3.6 किलोमीटर की दूरी पे है। यहां से एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवे निकल रहा है, जो पहले का हाईवे है वो 250 फीट चौड़ा है, उससे मात्र 1.5 लगभग किलोमीटर की दूरी पे है। इसी से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे फिर से आ गया पब्लिक यूटिलिटी सिटी सेंटर, मतलब ये कनेक्टिविटी आ गई। इसी से 5 किलोमीटर के अंदर में आपके पास क्या आ गया, सिटी सेंटर। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज, यहां से 8 किलोमीटर की दूरी में आपके सामने एयरपोर्ट। अब मैं एयरपोर्ट का एडवांटेज क्यों बोल रहा हूं ये समझिए, जिस भी जगह एयरपोर्ट होता है वहां पे कभी भी हाई एक्सेस कॉरिडोर नहीं आता। हाई एक्सेस कॉरिडोर यहां तो है, यहां नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट की वजह से। तो जो भी व्यक्ति यहां पे प्लॉट खरीदेगा, उसके पास जो परमिशन होगी G+3-4 की, वही आसपास सबके पास होगी। मतलब सामने कभी ऊंची मल्टियां नहीं आएंगी, खुला एरिया मिलेगा। और यहां पे जिस रेट में हम बेच रहे हैं, आज से 14 किलोमीटर आगे भी उससे ज्यादा रेट है हमारे कम है, और आफ्टर ऑल बेचना तो धोल रहा है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हिप्पो सिटी 2, ये अवेलेबल है। अब बात करते हैं हिप्पो सिटी 3 की। ये प्रोजेक्ट अंदर SIR के अंदर हमने आया, जैसे हमने आपसे बात करी थी, ये 100% सोल्ड आउट है, इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करते। कम टू द हिप्पो सिटी 4। अब आप यहां पे देखिए, फिर से इंडस्ट्रियल बेल्ट आ गया। इंडस्ट्रियल बेल्ट से यहां से एक रोड जा रही है जो 150 फीट लगभग है, और इस रोड से सिर्फ 500 मीटर अंदर हमारा चौथा प्रोजेक्ट है हिप्पो सिटी 4। और इसी रोड पे टच, यानी कि एक सूत भी आपको नीचे नहीं उतरना, इसी रोड पे टच यहां से, यानी कि SIR के बॉर्डर से हार्डली 0 किलोमीटर, 300 या 400 मीटर की दूरी पे, 0 किलोमीटर पे हमारा 5वां प्रोजेक्ट है जो इस रोड से टच है। अब आप देखिए, फिर से इस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति आता है तो कहां पसंद करेगा, आसपास रहना, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया या तो नीचे या बहुत महंगा है। तो यहां पे हमारा 5वां प्रोजेक्ट है, और हिप्पो सिटी 4 के ठीक नीचे हमारा एक और प्रोजेक्ट है, हिप्पो सिटी 4 एक्सटेंशन, जिसकी पीठ SIR से मिली है। मतलब 0 किलोमीटर छोड़िए, 0 फीट भी नहीं है, पीठ आपस में मिली हुई है, लगे हुए प्रोजेक्ट हैं। तो यहां पे ये 3 प्रोजेक्ट हमारे और हैं। फिर से खासियत देखिए, कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई, एक तो 150 फीट चौड़ी रोड, फिर ये भी जाके कनेक्ट किससे हो रहा है, स्टेट हाईवे से, जो कि है अहमदाबाद और भावनगर। अब यहां पे देखिए, फिर से आपको क्या मिल गया, सिटी सेंटर, पब्लिक एरिया, और यहां पे मिल गया एक्सेस कॉरिडोर। यहां से कनेक्टिंग में फिर से क्या मिल गया, सिटी सेंटर और पब्लिक यूटिलिटी। फिर से आप नीचे आएंगे तो क्या मिल गया आपको, कनेक्टिविटी, प्लस ये एरिया सीधे जाके एक्सप्रेस हाईवे से मिल गया, और ये कनेक्टिविटी बाहर यदि आपको जाना है और भावनगर जाना है तो सीधे 6 कनेक्टिविटी यहां पे आपको 6 किलोमीटर बाद मिल रही है। मतलब सुपर कनेक्टिविटी प्लस आसपास सारी बेसिक एमिनिटीज। दैट्स इट, हिप्पो सिटी 4, 5 एंड 4 एक्सटेंशन। एक और टाउनशिप हमारी है हिप्पो सिटी होम्स, हिप्पो होम्स। ये SIR के अंदर से आगे फिर से हेबतपुर में। अब हेबतपुर में आप यहां देखिए, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, हमने फिर से इसके पास मात्र 300 मीटर से भी कम जगह पे यहां पे हमारी एक और टाउनशिप है, हिप्पो होम्स। ये अंदर की तरफ है। यहां पे भी आप देखेंगे, ये ऑलरेडी 35 मीटर रोड पे लगा हुआ प्लॉट है। यहां पे 35 मीटर रोड है, ये 55 मीटर रोड है, और 48 मीटर रोड आ रही। अब यहां से देखिए, मात्र 1.5 किलोमीटर में फिर से क्या आ गया, पब्लिक यूटिलिटी, यानी होटल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हमने पास में दे दी। यहां से देखिए तो पूरे धौलेरा की 2nd नंबर की सबसे बड़ी पब्लिक यूटिलिटी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड सिटी सेंटर। प्लस यहां से कनेक्टिविटी देखिए, मात्र 3.6 किलोमीटर पे एक्सप्रेस हाईवे, और ऑलरेडी 250 फीट चौड़ी रोड पे लगा हुआ है। इसके साथ साथ एक और हमारा इनसाइड नया भी एक प्लानिंग आ रही है, जो कि फिर से रेसिडेंशियल एरिया में है, जहां पे आपको कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों प्लॉट मिलेंगे। इंद्रपुरम के नाम से ये भी लॉन्च हो रहा है। तो इस तरह से आप देखें, इस पूरे जगह पे हिप्पो सिटी 1, 2, 3, 4, 5, 4 एक्सटेंशन, हिप्पो होम्स एंड इंद्रपुरम, 8 टाउनशिप के साथ हमारी प्रेजेंस यहां पे है। वंडरफुल प्लानिंग। द बेस्ट थिंग इज दैट इन हिप्पो कॉर्पोरेशन, ये सारी लैंड हमारी परचेज्ड लैंड है, ये सारी लैंड हमारे द्वारा खरीदी गई है। ये सारी लैंड का प्लस पॉइंट है कि इनके रजिस्ट्रियां हो रही हैं, हम रजिस्ट्रियां कई कर चुके हैं, एनए, टाइटल क्लियर, सब कुछ हमारे पास है। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके मन में आने चाहिए, मैं उन पे भी आपसे बात कर लेता हूं। पहला, क्या मुझे लैंड देखने को मिल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है। आप बुकिंग हमारे साथ करवाइए, देखने चलिए। यदि आपको जैसा मैंने धौलेरा समझाया वैसा नहीं भी समझ में आया, 99% भी समझ में आया, तो बिल्कुल स्टेप मत लीजिएगा। उससे ज्यादा दिखेगा तो आगे हमारे साथ बढ़िएगा, और आपने जो आपका बुकिंग अमाउंट दिया आपके प्रिंसिपल अमाउंट में चले जाएगा। मतलब आपको किसी प्रकार से कोई जाने आने के चार्जेस नहीं देने होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो हम आपके बुकिंग अमाउंट में से मात्र 2,500 रुपए कट करेंगे, बाकी पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, क्या यहां पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं? हाँ जी, हो रही है। आप अपना पूरा पैसा दीजिए, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, क्या आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है कंप्लीट? हाँ जी, टाइटल क्लियर भी है, एनए भी है, हमारे नाम पर रजिस्ट्री भी है, और प्लान पास भी है। आप हमारी किसी भी जगह पर जा सकते हैं, प्लान पास भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, कि मुझे कितने दिन तक यहां पे
होल्ड करना चाहिए, कितने दिनों तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, क्योंकि आप एक बढ़ते हुए शहर में कर रहे हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 साल का माइंड मेकअप करना चाहिए, इतना आपको वेट करना चाहिए फॉर द गुड रिटर्न ऑफ 8 to 10 टाइम्स। इतना रिटर्न आपको मिल सकता है, 8-10 गुना रिटर्न मिल सकता है, 8-10 साल आपको वेट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 कि क्या मेरा जाना जरूरी है रजिस्ट्री के लिए? नहीं, यहां पे दोनों चीजें होती हैं। गुजरात में आप चाहें तो आइए, आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं, या फिर हम आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आप सिग्नेचर और थंब लगा के भेजिए, रजिस्ट्री वहां हो जाएगी। हमारा होना कंपलसरी है। ट्रांसफर पेपर यानी कि 7/12 या नामांतरण आपके नाम पे हो चुका होगा। पॉइंट नंबर 6 कि क्या मैं भविष्य में इसको बेचूं तो कंपनी मेरी हेल्प करेगी? हाँ जी, डेफिनेटली करेगी। ये कंपनी की ड्यूटी है, हम भविष्य में भी आपकी बेचने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं तो बार बार धोलेरा जा नहीं पाऊंगा, तो मेरे प्लॉट की सुरक्षा क्या होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारत में गुजरात अकेला ऐसा राज्य है जो कि गेटेड ब्लॉकचेन पे काम करता है। मतलब आपका प्लॉट कहीं खुले में नहीं पड़ा, वो एक टाउनशिप के अंदर है, इसकी बाउंड्री वॉल है, इलेक्ट्रिक लाइन है। ये लाइन सुन भी लीजिए, ये सारी एमिनिटी आपको मिलेगी, इलेक्ट्रिक लाइन, वाटर लाइन और बाउंड्री वॉल, गार्डन, रोड, गेट, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज हम आपको ऑलरेडी बना के देंगे। उसके अंदर आपका प्लॉट होगा और उसकी 100% सिक्योरिटी हमारी होगी जब तक आप पोजीशन नहीं लेते। इसके बाद भी और कोई जानकारी बचती है तो जिसने आपको इनवाइट करा है उससे एक बार बात करिए, खुल के बात करिए, जरूर 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 धोलेरा के बारे में पढ़िए, क्योंकि हम में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है और हम में हर व्यक्ति एक बात बोल सकता है कि काश मैंने उस वक्त वो प्लॉट लिया होता। और एक छोटी सी लाइन के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जिंदगी में कई बार ऐसी भी घड़ियां आई हैं जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। तो प्लीज जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड।